नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका 4 घंटा के चैनल पे। चलिए आज मैं आपको आने वाले प्रश्न जितने भी हैं उत्तर दर्पण, उत्तर दर्पण, प्रकाश से वो टोटल आपको प्रश्न उत्तर करा देता हूं, जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। चलिए देखते हैं जल्दी से। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा दर्पण में वृहद दृष्टि देश क्षेत्र दिखेगा। बोलिए, निम्न में से कौन से दर्पण में वृहद दृष्टि क्षेत्र दिखेगा? तो उत्तर दर्पण में दिखेगा। उत्तर दर्पण में प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? निर्वात में होता है, जैसा कि आपको पता होगा। किस प्रभाव के कारण टंकी के पेंदे, यानी कि टंकी का जो नीचे होता है, नीचे का हिस्सा, वहाँ पर अगर कोई सिक्का रखेंगे, जैसे टंकी में पानी भी है, पानी भरा हुआ, उसमें कोई सिक्का रखेंगे नीचे, तो ऊपर की ओर उठा दिखेगा। किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। यदि एक दर्पण की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है तो दर्पण क्या होगा? वो दर्पण उत्तर दर्पण होगा। उत्तर दर्पण होगा, ठीक है। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? समतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। समतल दर्पण जिसमें हम लोग देखते हैं अपना कुछ भी फेस वगैरह है ना, जो घर हम लोग लगा रहता है हम लोग के घर में, तो वो समतल दर्पण होता है। तो उसमें कौन सा, उसमें जो होता है फोकस दूरी क्या हो सकता है? उसमें अनंत हो सकता है, ठीक है। एक उत्तर दर्पण में सदैव प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उत्तर दर्पण में आपका हमेशा सीधा बनता है और आभासी बनता है। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा? 0.5 मीटर। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, नज़दीक की नहीं दिखाई देगी। और निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो बिंब को लेंस से कितनी दूर पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के बराबर आकार का बने? 30 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर एक फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा जाए। अगर आपका अवतल लेंस है यानी कि यहाँ समझिएगा, दर्पण नहीं बोल रहा है, यहाँ लेंस बोल रहा है, ठीक है। अवतल लेंस है 20 सेंटीमीटर और बिंब के अनंत पर रखा जाए तो आभासी प्रतिबिंब से दूरी कितनी होगी? तो आभासी प्रतिबिंब से दूरी कितनी हो जाएगी? तो बराबर की दूरी होगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह वस्तु हमेशा किस रंग का दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। जब कोई वस्तु प्रकाश का सभी रंग को अवशोषित करेगा तो काला, फिर सब रंग मिलके क्या बनता है? काला ही बनेगा। यदि हम समतल दर्पण में हमारा पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहें तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो पूर्ण प्रतिबिंब की आधी होनी चाहिए। पूर्ण प्रतिबिंब की आधी होनी चाहिए। एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण 30 डिग्री कोण पर आपतित हो रही है तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के मध्य कितना कोण बनेगा? तो 60 डिग्री, डबल हो जाएगा, ठीक है। उत्तर दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। देखिए क्या है। उत्तर दर्पण में बड़ी वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब प्राप्त करके सजावट के उपयोग करते हैं और इसका उपयोग सामान्यतः वाहन के पश्चिम दृश्य, यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए, मोटर वाहन हो, चाहे कार हो, मोटर हो, गाड़ी, कोई भी वाहन में आपका पीछे की दृश्य को देखने के लिए उत्तर दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल का देखिए, अवतल में क्या है? बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण हजामत बनाने में किया जाता है, दाढ़ी बनाने, हजामत बनाने में, जिससे व्यक्ति के चेहरे का आभासी बड़ा और सीधा बनता है। तो अवतल दर्पण आप लोगों को मैंने पढ़ाया था पीछे थोड़ा देर पहले। ये अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? हमेशा क्या बनेगा? वास्तविक और उल्टा। और उत्तर में क्या बनेगा? उत्तर में बनेगा आपका क्या बनेगा? देखिए यहाँ मैंने बताया था आपको, उत्तर में आपका आभासी और सीधा, और उत्तर में बन जाएगा आपका वास्तविक और उल्टा, ठीक है। याद रखिएगा। हम लोग फिल्म वगैरह देखते हैं, सिनेमा घर में देखते हैं
तो क्या होता है वो अवतल दर्पण होता है। वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है वो। ये सब फार्मूला है वो याद रखिएगा। M=H1 बटे H=V/U। ये सब जितना भी आपका फार्मूला है। देखिए क्या है एक प्रश्न, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को कौन सी स्थिति में वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष पर कोई वस्तु 1.2 m से अधिक दूरी पर रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ठीक है, 1.2 मीटर। उचित क्षमता का उत्तर लेंस लगाकर कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष। उत्तर लेंस लगाया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, एक सेविंग दर्पण में अपना प्रतिबिंब कैसा दिखता है। सेविंग दर्पण आभासी, बड़ा और सीधा। आभासी, बड़ा और सीधा। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। बीच रहेगा तो अवतल दर्पण में आभासी, सीधा बिंब से बड़ा बनेगा। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तर दर्पण के सामने कहाँ रखें। किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज उत्तर दर्पण के सामने कहाँ है। फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली दर्पण लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण का लेंस संभवतः क्या होगा। दर्पण तथा लेंस दोनों अवतल लेंस हो जाएगा। गोली दर्पण पतले गोली लेंस फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। किसी दर्पण किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबित आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होता है क्या 0 डिग्री। अवतल लेंस के समान रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव क्या कैसा होगा तो आभासी व सीधा। आभासी व सीधा। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा। वास्तविक होगा। डायोप्टर किसका मात्रक है लेंस की शक्ति का। एक जरा दृष्टि दोष वाला मनुष्य 2 लेंस वाला चश्मा लगाता है। इसमें नीचे वाला उत्तर लेंस और ऊपर वाला उत्तर लेंस होगा। आँख का वह भाग जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। दृष्टि पटल। दृष्टि पटल कहलाता है। मानव आँख विभिन्न स्थितियों में स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है। इसका कारण क्या है। समंजन क्षमता। मानव आँख विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलकर रेटिना पर स्पष्ट बता सकती है। यह कार्य संपन्न किया जाता है समंजन द्वारा। दैनिक जीवन में प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार से होता है। 2 प्रकार से, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। यदि कोई आपतित किरण अभिगम के साथ 40 डिग्री कोण बनाती है तो परावर्तन किरण अभिगम के साथ कितनी डिग्री कोण बनाएगी। 40 डिग्री का ही बनाएगी। क्योंकि आपतित किरण
परावर्तित किरण के अभिगम बराबर होती है। उत्तक दर्पण किसे कहते हैं? एक गोगी पृष्ठ जिनका बाहरी भाग धंसा हुआ उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। अवतल दर्पण। उपग्रहों से प्राप्त संकेतों को एकत्रित करके अभिग्राही तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो अवतल दर्पण द्वारा। उपग्रहों से प्राप्त संकेतों को एकत्रित करके अभिग्राही तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो अवतल दर्पण द्वारा। परावर्तक टेलीस्कोप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। परावर्तक टेलीस्कोप में। आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। सामान्यतः इसे m से दर्शाया जाता है। वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तक दर्पण होता है। यदि प्रकाश की किरण कांच की पट्टिका पर लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। प्रकाश की किरण को फैलाने वाला लेंस कौन सा है? तो अवतल लेंस होता है। प्रकाश का किरण को फैला देता है अवतल लेंस। और क्या करता है अवतल लेंस? उस दर्पण का नाम लिखिए जो वस्तु का बड़ा और कल्पित प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण वस्तु का हमेशा बड़ा बनाएगा प्रतिबिंब। ठीक है। यदि कोई वस्तु उत्तक दर्पण के ध्रुवों तथा अनंत के माध्यम पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के फोकस तथा ध्रुवों के मध्य तथा दर्पण के पीछे। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर कौन वस्तु किस स्थान पर रखी जाए जिससे इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सके, जिसकी माप वस्तु की लंबाई के बराबर है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर। प्रकाश की किरण का
सघन से विगर प्रवेश करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग बढ़ जाएगा। जब प्रकाश की किरण विगर के माध्यम सघन माध्यम में जाती है तब आपतन तथा अपवर्तन कोण में से किस कोण का मान अधिक होगा? आपतन कोण का। एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक तथा बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो मुख्य अक्ष पर वस्तु की क्या स्थिति होनी चाहिए? वस्तु लेंस के फोकस तथा स्थित होने चाहिए। वस्तु लेंस के फोकस पर स्थित होना चाहिए। वस्तु जो है लेंस के फोकस पर होगा तभी वह वास्तविक बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपरिवर्तित रहता है, नहीं बदलता। तो प्रकाश की आवृत्ति। चलिए, आपको चैनल कैसा लगा आप बताइएगा जरूर कमेंट पे, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सभी को, जय हिंद।